बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपको हर तरह की बचत होगी जिनमें पैसे और वक्त शामिल हैं। इन टिप्स को देखकर आप खुद ही कहेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फ़ायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आलू को बॉयल करके रखते हैं तो उनका छिलका उतारने में हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है। आज मैं आपको आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपका वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक इस तरह की बड़ी जाली। इसको आपने एक बॉल के ऊपर रखना है और फिर इस जाली में आलू को रखकर हाथ से दबाएं। आप देखेंगे कि आलू बॉल में चला जाएगा और इसका छिलका ऊपर जाली में ही रह जाएगा। अगर आपके पास ये जाली नहीं है तो आप बड़ी स्ट्रेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एक तो आलू बहुत अच्छे मैश होंगे और दूसरा कम वक्त में आलूओं का छिलका भी उतर जाएगा। इस तरह से आप कम वक्त में आलूओं का छिलका उतार कर इसको मैश भी कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम चम्मच के साथ किसी भी चीज को बाहर निकालते हैं, जैसे नमक, मिर्च या हल्दी वगैरह, तो एक तो उसकी मेजरमेंट नहीं होती और दूसरा जब हम चम्मच भर कर निकालते हैं तो आधा नमक, मिर्च या फिर हल्दी ऐसे ही जमीन पर गिर जाती है। तो इसके लिए आपने लेना है एक टेप का पीस। इसको आपने जार वगैरह पर लगाना है और ये बात जरूरी नहीं है कि जैसी मैंने टेप ली है वैसी ही आपने भी लेनी है। आप कोई भी टेप ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इस तरह से आपने भी टेप लगानी है। अब जब आपने कोई भी चीज निकालनी हो तो इस तरह से टेप पर लगाकर चम्मच को बाहर निकालें। एक तो मेजरमेंट के हिसाब से पूरा होगा और दूसरा ये नीचे भी नहीं गिरेगा। आप भी इस तरह से अपने जार वगैरह पर टेप लगाएं और अपनी बहुत सी चीजों को ज़ाया होने से बचाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर जब हम खाना ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ हमें मिलते हैं। हम इनका इस्तेमाल नहीं करते और फिर इनको बेकार समझकर बास्केट में फेंक देते हैं। आज मैं आपको इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपके ये कंटेनर भी फालतू नहीं पड़े रहेंगे। आप इनका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक फोक, उसको गर्म करके हम एक कंटेनर के नीचे सुराख करेंगे। इस तरह से ये कंटेनर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, ये आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो हमने कंटेनर में सुराख कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक एक्स्ट्रा कैप, उसको दूसरे वाले कंटेनर में रखेंगे। फिर हम इस कैप के ऊपर रखेंगे वो कंटेनर जिसमें हमने सुराख किए थे। फिर हम लेंगे एक बर्तन धोने वाला साबुन, इसको हम छुरी से काट कर हाफ कर लेंगे। तो हमने साबुन को कट कर लिया है। अब हम इस साबुन के हाफ पीस को कंटेनर में रखेंगे और हाफ पीस को हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब ये खत्म हो जाए। इस कंटेनर में जितना भी पानी होगा वो नीचे वाले कंटेनर में चला जाएगा और आपका साबुन बिल्कुल खुश्क रहेगा। इस तरीके से आप भी बेकार पड़े हुए कंटेनर को इस्तेमाल करें और अपने बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएं। आपने अक्सर देखा होगा जब हम चॉप बोर्ड पर कुछ काट रहे होते हैं तो इसके छिलके हमें अलग करने में काफी मुश्किल पेश आती है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का एक खाली बॉक्स। ये तो तकरीबन हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको हम चॉप बोर्ड के नीचे रखेंगे और फिर इस पर प्याज वगैरह काटेंगे और छिलकों को हम ऐसे ही बॉक्स में डालते जाएंगे, जिससे अब आपको अलग से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना ये आसान सी टिप जिससे आपको फायदा होगा। एक और टिप चॉप बोर्ड से रिलेटेड है कि इसी तरह से जब हम चॉप बोर्ड पर कोई चीज काटते हैं
फिर हम इन चीजों को किसी भी बॉल वगैरह में डालते हैं तो आधी चीजें हमारी नीचे गिर जाती हैं, वो सही से बॉल में नहीं जाती। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी टिप ये है कि जब आप किसी भी चीज को चॉप बोर्ड पर चॉप करते हैं तो चॉप बोर्ड पर ये जो सुराख बना होता है इससे चीजों को निकालें। इससे आपकी चॉप की हुई कोई भी चीज नीचे नहीं गिरेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊंगी जिस पर बिल्कुल भी आपकी मेहनत नहीं लगेगी और ना ही आपका वक्त जाया होगा। इससे आप बहुत अच्छे तरीके से खीरे को काट सकेंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले खीरे के छिलके उतारने हैं, जो मैंने पहले से ही उतार कर रखे थे। अब हम लेंगे एक फोक, इसके साथ आपने खीरे पर लाइंस लगानी हैं और ना आपने इसको जोर जोर से रब करना है कि इससे खीरा टूट जाए और ना ही आपने इतना स्लो स्लो रब करना है। इस तरह से खीरे पर लाइनें बननी चाहिए। ये लाइंस बहुत आसानी से बन जाती हैं, आपको इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने खीरे पर लाइंस लगा ली हैं। अब मैं आपको इनको काट कर दिखाती हूँ। अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो उनके सामने इस तरह से खीरों को काट कर रखें। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और मेहमान खुश भी होंगे कि आपने उनके लिए मेहनत की है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम गर्मियों में किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो हम इस तरह के भारी भरकम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन कपड़ों की वजह से हमारे अंडर आर्म्स में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिससे हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जो देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। तो इसके लिए हम लेंगे एक पैड, इसको दरमियान से काट कर हम इसके 2 पीसेस कर लेंगे। अब हम कमीज को उल्टा करके अंडर आर्म्स वाली जगह पर इन पैड्स के पीसेस को दोनों तरफ लगाएंगे। इस तरह के कपड़ों में पसीना वाज़िया भी बहुत ज्यादा होता है और फिर हमें शर्मिंदगी सी महसूस होती है। इस तरीके से जितना भी पसीना होगा वो पैड अपने अंदर जज्ब कर लेगा और आपके कपड़े पसीने से खराब भी नहीं होंगे। तो हमने पैड के दोनों पीसेस को कमीज के दोनों तरफ लगा लिया है। अब आप जैसे मर्जी फंक्शन अटेंड करें, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।